हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के ऊपर। इससे पहले हमने बात किया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी लोड में हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब सोर्स का रेसिस्टेंस और लोड का रेसिस्टेंस बराबर में हो। मतलब जब सोर्स रेसिस्टेंस और लोड रेसिस्टेंस दोनों बराबर में हो जाए तो इसका मतलब सोर्स से लोड की तरफ जो पावर जो फ्लो होगा वो मैक्सिमम होगा। मगर यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें ऐसा लगेगा कि लोड पर मैक्सिमम पावर या फिर सिस्टम में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने की वजह से होगा क्या, जो सिस्टम है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन करके देगा। मगर यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, पावर ट्रांसफ़र की वजह से अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। डिक्रीज़ क्यों कर जाती है? क्योंकि अगर हम लोग देखें पावर ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है, जो लॉसेस है वो इंक्रीज़ करने लगता है, और लॉसेस इंक्रीज़ करने की वजह से होता क्या है, जो एफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रिक सिस्टम की वो डिक्रीज़ करने लगती है। तो यही रीज़न की वजह से हमें ऐसा लगता है कि अगर हम लोग मैक्सिमम पावर को अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं सोर्स से लोड की तरफ, तो ऐसे केस में हमारे सिस्टम की जो एफिशिएंसी होगी वो इम्प्रूव करेगी। सिस्टम की एफिशिएंसी डिक्रीज़ कर जाती है ज़्यादा पावर फ्लो होने की वजह से, क्योंकि लॉसेज इंक्रीज़ करने लगते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के ऊपर हम लोग कुछ करेंगे, न्यूमेरिकल्स कंसिडर करेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक सिस्टम एफिशिएंसी। इलेक्ट्रिक सिस्टम मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी ट्रांसमिशन लाइन हो गई, आपकी इलेक्ट्रिकल मोटर हो गई, या फिर आपका जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। तो जो भी चीज़ आपके कंसिडरेशन में, आप उसको कंसिडर कर सकते हो इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गई, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो गया, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक सिस्टम एफिशिएंसी डिक्रीजेस, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ करती है व्हेन मैक्सिमम पावर इज़ ट्रांसफ़र, जब मैक्सिमम पावर सिस्टम में ट्रांसफ़र होने लगता है। एफिशिएंसी क्यों डिक्रीज़ करने लगती है? लॉसेस की वजह से एफिशिएंसी डिक्रीज़ करने लगती है। तो एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं एमपीटी के ऊपर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के ऊपर। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया, ये है पहला वाला एग्जांपल। यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया, ये है वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया, ये है रेसिस्टेंस, और ये जो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू कितनी है वो है 4 ओम। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया, ये है लोड रेसिस्टेंस। ये जो लोड रेसिस्टेंस है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र होगा, जब सोर्स का रेसिस्टेंस जो कि बेसिकली है 4 ओम, जब सोर्स का रेसिस्टेंस लोड के रेसिस्टेंस के बराबर में हो जाए, तो ऐसे केस में जो मैक्सिमम पावर है वो ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है फाइंड लोड रेसिस्टेंस फॉर मैक्सिमम पावर, या फिर लोड रेसिस्टेंस के थ्रू जो मैक्सिमम पावर जो फ्लो हो रहा है आपको वो कैलकुलेट करना है। लोड रेसिस्टेंस में जो मैक्सिमम पावर जो डिलीवर होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो हमने डिस्कस किया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए क्या कंडीशन होती है, कि जो सोर्स रेसिस्टेंस है वो किसके बराबर में होना चाहिए, लोड रेसिस्टेंस के बराबर में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो, जो सोर्स रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4 ओम। अगर सोर्स रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर 4 ओम होती है, तो जो लोड रेसिस्टेंस है उसकी भी जो वैल्यू आपको कितनी मिलेंगी, 4 ओम मिलेंगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो सोर्स रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है 4 ओम, तो अगर सोर्स रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर 4 ओम होती है, तो जो लोड रेसिस्टेंस है उसकी भी जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिलने वाली है, हमें मिलने वाली है 4 ओम। और हमने डिस्कस किया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के अकॉर्डिंग जो सोर्स रेसिस्टेंस है वो किसके बराबर में होना चाहिए, लोड रेसिस्टेंस के बराबर में होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है, पावर अक्रॉस रेसिस्टेंस या फिर पावर अक्रॉस लोड, जो कि इंडिकेट कर रहा है पी सबस्क्रिप्ट में एल। ये बराबर में होगा करंट अक्रॉस लोड का स्क्वायर, आई एल का स्क्वायर, इंटू लोड रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो लोड है, ये लोड के थ्रू, ये लोड रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट जो फ्लो रहा है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो जो करंट होगा वो आपको कैसा कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर आप करंट कैसा कैलकुलेट करोगे, जो करंट होगा वो बराबर में होगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। ये जो लोड है इसका जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, वो है 4 ओम। लोड का जो रेसिस्टेंस है वो है 4 ओम। क्यों 4 ओम है, हमने डिस्कस किया था सोर्स रेसिस्टेंस बराबर में होता है लोड रेसिस्टेंस के। अगर सोर्स रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर 4 ओम है, तो जो लोड रेसिस्टेंस है उसकी भी जो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, लोड रेसिस्टेंस की भी जो वैल्यू है वो हमें मिलने वाली है 4 ओम। तो सोर्स रेसिस्टेंस लोड रेसिस्टेंस के बराबर में होता है। अगर सोर्स रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर 4 ओम है, वो लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू भी होगी 4 ओम। तो टोटल रेसिस्टेंस आपको मिलेगा 8 ओम का, और जो टोटल जो वोल्टेज है वो आपको कितना मिलेगा, 10 वोल्ट का। तो यहाँ पर आप देखो, जो लोड करंट है वो बराबर में होगा 10/4 + 4 10/8। तो जो लोड करंट है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, आपको मिलेगी 1.25 एम्पियर। तो यहाँ से आपने लोड करंट भी कैलकुलेट कर लिया, और जो लोड करंट है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 1.25 एम्पियर। तो यहाँ से आप मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर ये जो आई एल है इसके जगह क्या आ जाएगा, 1.25 का होल स्क्वायर, 1.25 का होल स्क्वायर,
और यहाँ पर ये जो आर एल है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4 ओम, जैसे कि हमने डिस्कस किया। जो लोड रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 4 ओम, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 4। आप इसको कैलकुलेट करोगे 1.56 इंटू 4, आपको जो पावर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 6.24 वॉट। तो जो आउटपुट में आपको जो पावर जो मिल रहा है या फिर लोड के वजह से जो सोर्स में जो पावर सोर्स की वजह से जो लोड में जो पावर जो डिलीवर हो रहा है वो कितना डिलीवर हो रहा है 6.24 वॉट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज सोर्स है ये लोड में कितना पावर डिलीवर कर रहा है 6.24 वॉट पावर को डिलीवर कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल आएंगे और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर कर लेते। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है नेटवर्क। यहाँ पर आपको कितने वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको 3 वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहे हैं। एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और दूसरा जो वोल्टेज सोर्स है वो है 6 वोल्ट का, और तीसरा जो करंट सोर्स है वो आपको दिखाई दे रहा है 2 एम्पियर का। तो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर ये जो आपको जो रेसिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है ये आर रेसिस्टेंस। सर्किट में आपको टोटल कितने रेसिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, एक 5 ओम का रेसिस्टेंस, एक 3 ओम का रेसिस्टेंस, एक 5 ओम का रेसिस्टेंस और दूसरा यहाँ पर ये आर रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देखो जो आर रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है जिसको आप बेसिकली बोल सकते हो लोड रेसिस्टेंस। तो जो लोड रेसिस्टेंस है इसके थ्रू आपको क्या कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेट करना है जो कि सोर्स डिलीवर करेगा। तो यहाँ पर आप देखो कैलकुलेट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू दी रेसिस्टर। यहाँ पर ये जो रेसिस्टर है इसमें जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र किया गया है इससे आपको क्या करना है, इससे आपको कैलकुलेट करना है। तो जब भी आपको कुछ इस तरीके से नेटवर्क मिलेगा जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगाओ, जिसमें वोल्टेज सोर्सेज लगाओ, करंट सोर्सेज लगाओ और बहुत सारे रेसिस्टेंसेज लगाओ, सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस। हाँ, तो ऐसे केस में आप कंसीडर कर सकते हो थेवेनिन थ्योरम का कॉन्सेप्ट। ऐसे केस में जो पूरी जो सर्किट है जो कि आपको दिखाई दे रही है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, आप इसको एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो जिसमें आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा थेवेनिन्स वोल्टेज और आपको मिलेगा थेवेनिन्स रेसिस्टेंस और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लोड रेसिस्टेंस। जब भी आपको कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आए जिसमें आपको सोर्सेस मिले और सिर्फ रेसिस्टेंसेस मिले, तो ऐसे जो प्रॉब्लम है आप इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे। ऐसे प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कंसिडर करना होगा थेवेनिन्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ये पूरी जो सर्किट है इसको हम लोग ये वाली थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं और अल्टीमेटली जो मैक्सिमम पावर ये रेसिस्टेंस के थ्रू हमें जो मिलेगा, लोड रेसिस्टेंस के थ्रू जो मैक्सिमम पावर होगा वो बराबर में होगा थेवेनिन्स वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स थेवेनिन्स रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर अभी आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा थेवेनिन्स वोल्टेज। तो थेवेनिन्स वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए जैसे आप थेवेनिन्स थ्योरम में करते थे, यहाँ पर ये जो लोड रेसिस्टेंस है आप इसको क्या करोगे, ये लोड रेसिस्टेंस को आप हटा दोगे। तो जब आप ये लोड रेसिस्टेंस को हटा दोगे तो जो सर्किट है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। और आप लोड रेसिस्टेंस को हटा दोगे तो जो सर्किट है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। और लोड रेसिस्टेंस को हटाने के बाद आपको जो 2 टर्मिनल जो मिलेंगे वो टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा या फिर बोल सकते हैं जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, थेवेनिन्स वोल्टेज होगा। और उसको आप कैसे शो करोगे, वी सबस्क्रिप्ट में TH से शो करोगे। और सिमिलरली बाकी की जो सर्किट है उसको हमने एज इट इज़ लगा 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और यहाँ पर ये 5 ओम का रेसिस्टेंस, ये वोल्टेज सोर्स 2 एम्पियर का करंट सोर्स, एज इट इज़ हमने सारी की सारी सर्किट को एज इट इज़ कंसीडर किया। सिर्फ जिस रेसिस्टर के थ्रू हमें मैक्सिमम पावर को कैलकुलेट करना था वो जो रेसिस्टर है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने हटा दिया और जो टर्मिनल है उसको हमने कर दिया ओपन। यहाँ पर अभी आप देखो यहाँ पर ये जो टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है ओपन टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, वो है VTH जो कि है थेवेनिन्स वोल्टेज। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपको बेसिकली मिल रही है 2 नोड। एक यहाँ पर आपको नोड दिखाई दे रही है पर्टिकुलर पॉइंट जो कि आपको इंडिकेट कर रहा है नोड, और दूसरी जो नोड है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि आपको एक कर्सर की टिप शो कर रही है। तो यहाँ पर आप इसको कंसिडर कर लो नोड N1 और यहाँ पर आप इसको कंसिडर कर लो नोड N2। तो यहाँ पर ये जो नोड N1 है इसका जो पोटेंशियल है मान लेते वो है VTH जो कि है थेवेनिन्स वोल्टेज, और यहाँ पर ये जो नोड N2 है इसका जो पोटेंशियल है इसको हमने कंसिडर कर लिया V1। यहाँ पर अगर आप देखो एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है 2 नोड के बीच में। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपको एक नोड दिखाई दे रही है VTH और यहाँ पर आपको एक नोड दिखाई दे रही है V1। ये दोनों नोड के बीच में क्या कनेक्टेड है, एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। इसका मतलब यहाँ पर आपको सुपर नोड की कंडीशन मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 वोल्टेज सोर्स इज प्रेजेंट इन बिटवीन 2 नोड्स, 2 नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, उसका मतलब जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है, सुपर नोड कंडीशन है। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज सोर्स आपको जो दिखाई दे रहा है 6 वोल्ट का और अलॉन्ग विद दी नोड, और ये जो नोड है इसका नाम है VTH कर्सर की टिप, और ये जो नोड आपको जो दिखाई दे रही है इसका जो वोल्टेज है वो कितना है, वो है V1। तो ये जो पूरी जो ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है, पूरी ब्रांच जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, ये पूरी जो ब्रांच है आप इसको निकाल दो। तो पूरी जो ब्रांच है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से निकाल दिया। यहाँ पर ये नेगेटिव पोटेंशियल और यहाँ पर ये पॉजिटिव पोटेंशियल।
और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर नोड का जो वोल्टेज है वो है VTH, और यहाँ पर जो नोड का जो वोल्टेज है वो हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है V1। तो यहाँ पर अगर आप देखो, आप यहाँ से अगर इक्वेशन बनाना चाहो तो आपको इक्वेशन कैसा मिलेगा, V1 माइनस VTH इज इक्वल टू 6 वोल्ट। हमने VTH को नेगेटिव क्यों कंसीडर किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो VTH आपको जो दिखाई दे रहा है उसके साथ नेगेटिव पोटेंशियल के साथ नेगेटिव पोटेंशियल कनेक्टेड है, नेगेटिव पोलैरिटी कनेक्टेड है, और ये जो V1 है इसके साथ पॉजिटिव पोलैरिटी कनेक्टेड है। तो यही रीज़न की वजह से हमने कंसीडर किया V1 माइनस VTH इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमें जो मिला इसको नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमें बेसिकली मिला है इक्वेशन नंबर 1। अभी यहाँ पर आप देखो, अभी आपने ये इक्वेशन जैसे ऑब्टेन कर लिया तो यहाँ पर ये जो बीच वाली ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है वोल्टेज सोर्स की, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको हटा सकते हो। तो आप इसको हटा दो अलॉन्ग विद दिस रेसिस्टेंस। ये जो रेसिस्टेंस है इसको भी आप हटा दो, क्योंकि जो रेसिस्टेंस है ब्रांच के साथ कनेक्टेड है पैरेलली। तो ऑब्वियसली जब आप ये ब्रांच को हटाओगे तो जो रेसिस्टेंस है 3 ओम का ये भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी आप देखो, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अप्लाई करना है नोडल एनालिसिस। हमने डिस्कशन किया था नोडल एनालिसिस के बारे में, किस तरीके से हम लोग नोडल इक्वेशन लिखते हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो अभी अगर हम लोग नोडल एनालिसिस कंसीडर करें, ये नोट पर अगर हम लोग नोडल एनालिसिस कंसीडर करें तो VTH माइनस 5 वोल्ट अपॉन 5 ओम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अप्लाइंग नोडल इक्वेशन तो VTH माइनस 5 अपॉन 5, फिर उसके बाद प्लस साइन हम लोग लिखते हैं। यहाँ तो आपको कोई ब्रांच नहीं दिखाई दे रही है, ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है इसको हमने हटा दिया था, वोल्टेज सोर्स और ये 3 ओम का रेसिस्टेंस हमने हटा दिया था। अभी आपको ये वाली नोड दिखाई दे रही है, पोटेंशियल है V1, तो आपको क्या मिल जाएगा, V1 माइनस 0 अपॉन 5 ओम। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर हम लोग माइनस 0 का हटा दें तो भी चलेगा, हमें मिल जाएगा V1 अपॉन 5 ओम। तो यहाँ पर अगर आप देखो आपको मिल जाएगा V1 अपॉन 5। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अगर आपको नोडल एनालिसिस नहीं पता है तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट में भी नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा V1 माइनस 0 को आप हटा सकते हो अपॉन 5 ओम। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा V1 अपॉन 5। फिर यहाँ पर हमने प्लस साइन कंसीडर किया। यहाँ पर आप देखो जो 2 एम्पियर का जो करंट है वो कैसा आउटगोइंग करंट है। ये जो नोड है इसके लिए जो 2 एम्पियर का जो करंट है वो आउटगोइंग करंट है, और ये जो आउटगोइंग करंट है इसको हम लोग इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर करते हैं जब हम लोग नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो 2 एम्पियर करंट है इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, मान लेते हैं डिनोमिनेटर में क्या है 1। तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया 1। अभी आप आगे का कॉन्सेप्ट अगर देखो, पूरा नोडल एनालिसिस है, बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। तो जो 5 है इसको हम लोग कंसीडर करते हुए चलते बेस। तो डिनोमिनेटर में हमने 5 को लिखा, और जो 5 है वो कितना है, जो 5 है वो क्या है, वो है बेस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 5 को हम लोग कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5। हमें पता है 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 5। तो यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है आप इसको कर दो 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिल जाएगा, VTH माइनस 5। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आपको 5 मिल रहा है और हमारा बेस भी 5 है। तो यहाँ पर अगर आप देखो 5 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका बेस नंबर मिलेगा 5। तो 5 को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको कितना मिलेगा, 5। तो यहाँ पर ये 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब न्यूमरेटर V1 भी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा प्लस V1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आपको 1 मिल रहा है, 1 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बेस नंबर 5 मिलेगा। तो 1 को अगर हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें बेस नंबर 5 मिलेगा। 1 को हम लोग 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो न्यूमरेटर है उसको भी आपको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 को आप अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, 10। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया +10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जो 5 है आप इसको 0 के साथ इक्वेट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0। और यहाँ पर ये पूरा जो इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये -5 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज दो, आपको मिल जाएगा VTH + 5 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको बेसिकली मिल गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, ये इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 आपको जो दिखाई दे रहा है इसको आप अगर इवेलुएट करो तो आपको मिल जाएगा -2 VTH इज इक्वल टू 11। आपको मिल जाएगा VTH इज इक्वल टू -11/2 वोल्ट। तो जो VTH है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, -5.5 वोल्ट। तो यहाँ से आपने थेवेनिन्स वोल्टेज को कैलकुलेट कर लिया और जो थेवेनिन्स वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल रही है, -5.5 वोल्ट। अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है थेवेनिन्स रेसिस्टेंस। तो ये जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो सर्किट हमने जो बनाया था, ये सेम जो सर्किट है इसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जो सेम जो सर्किट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया। हमने कैलकुलेट किया था जो थेवेनिन्स वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, -5.5 वोल्ट। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है थेवेनिन्स रेसिस्टेंस।
तो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने डिस्कस किया था कि जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग क्या करते थे, शॉर्ट करते थे। वोल्टेज सोर्स को हम लोग करते थे शॉर्ट, और जो करंट सोर्स है उसको हम लोग क्या करते थे, उसको हम लोग करते थे ओपन। तो यहाँ पर आप देखो ये जो वोल्टेज सोर्स है हो जाएगा शॉर्ट, ये वोल्टेज सोर्स भी हो जाएगा शॉर्ट, और ये जो करंट सोर्स है क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज सोर्स है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर दिया शॉर्ट, और यहाँ पर भी जो वोल्टेज सोर्स है उसको हमने कर दिया शॉर्ट, और सिमिलरली जो करंट सोर्स है ये हो जाएगा ओपन, तो उसको हमने यहाँ पर कर दिया ओपन। तो यहाँ पर थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है, ये सर्किट में कौन कौन से रेजिस्टेंसेस के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर नोड आइडेंटिफाई करो। आपको एक नोड यहाँ पर दिखाई दे रही है, दूसरी जो नोड है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये नोड पर आप अगर करंट इंजेक्ट करो तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, और वो जो करंट होगा वो जीरो होगा क्योंकि जो सर्किट है वो ओपन है। दूसरा जो करंट है वो कहाँ से फ्लो होगा, दूसरा जो करंट है वो यहाँ से फ्लो होगा, दूसरा जो करंट है वो यहाँ से फ्लो होगा। इसका मतलब 5 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। और एक जो करंट है वो यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो करंट है वो ये रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें शॉर्ट सर्किट पाथ दिखाई दे रहा है, तो जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर जब हमने ये वाले जंक्शन पर करंट को इंजेक्ट किया तो जो करंट है वो ये 5 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, ये वाली ब्रांच के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, और सिमिलरली ये वाली शॉर्ट सर्किट ब्रांच के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। सिमिलरली यदि ये वाला जो जंक्शन है आप इस पर करंट इंजेक्ट कर दो, तो इस पर जब आप करंट इंजेक्ट करोगे तो जो करंट है वो ये रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा, ये वाली ब्रांच के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि जो ब्रांच है वो कैसी है, ओपन। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो ये वाली ब्रांच के थ्रू भी फ्लो करेगा, शॉर्ट सर्किट ब्रांच के थ्रू, मगर जो करंट है वो ये रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं फ्लो करेगा? क्योंकि आप देखो जो करंट है उसको यहाँ पर शॉर्ट सर्किट पाथ दिखाई दे रहा है, तो जो करंट है ये शॉर्ट सर्किट पाथ फॉलो करेगा, जो करंट है वो ये रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। आप जब भी नेटवर्क में आपको शॉर्ट सर्किट पाथ मिलेगा, शॉर्ट सर्किट पाथ आपको जब भी नेटवर्क में मिलेगा, कोई भी सर्किट आप कंसीडर कर लो, नेटवर्क की कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एनालाइज करने का मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। जब भी आपको सर्किट में शॉर्ट सर्किट पाथ मिलेगा, भले से कितने भी रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड हो, तो जो करंट है वो कोई भी रेसिस्टेंसेस से नहीं फ्लो होगा, जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सर्किट पाथ से फ्लो होगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग देखें जो करंट है वो ये शॉर्ट सर्किट पाथ से फ्लो होगा, ये रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो नहीं होगा। जिस भी रेसिस्टेंस के अक्रॉस बीच में एक शॉर्ट सर्किट पाथ कनेक्टेड है, तो आप नोट डाउन करना वो शॉर्ट सर्किट पाथ के थ्रू करंट फ्लो होगा, उसके आजू बाजू रेसिस्टेंस जो लगे हुए उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा, राइट। तो ये एक सिंपल सा वो है, क्या बोलते हैं हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, एक सिंपल सा वो है पॉइंट जिसके हेल्प से जो सर्किट है उसको हम लोग इजीली एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको शॉर्ट सर्किट पाथ दिखाई दे रहा है, तो जो करंट होगा ये शॉर्ट सर्किट पाथ के थ्रू फ्लो करेगा, राइट। और यहाँ पर ये जो शॉर्ट सर्किट पाथ है इसके अक्रॉस ये वाला रेसिस्टेंस है, तो इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा, राइट। ये वाला भी रेसिस्टेंस है, ये शॉर्ट सर्किट पाथ के अक्रॉस ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस भी है, मगर यहाँ पर आप कर रहे क्या हो, जो जंक्शन है उस पर करंट इंजेक्ट कर रहे हो, और करंट इंजेक्ट करने के बाद आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कौन कौन से ब्रांच के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो अगर ये वाले शॉर्ट सर्किट ब्रांच के थ्रू अगर करंट फ्लो करता है तो ये जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो, मेरा बोलने का मतलब ये है, जब भी करंट, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब भी सर्किट में अगर आपको शॉर्ट सर्किट पाथ दिखाई दे, तो इसका मतलब वो जो शॉर्ट सर्किट पाथ है उसका डोमिनेंस रहेगा सर्किट के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ से आप अगर फर्दर कैलकुलेट करो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस आप अगर कैलकुलेट करो, तो यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो दोनों जो रेजिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस हम लोग क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस और यहाँ पर ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो अगर आप पैरेलल इक्विवेलेंट कंसीडर करो तो 5 ओम पैरेलल 5 ओम, तो आपको क्या मिल जाएगा 5 × 5 5 + 5 आपको मिल जाएगा 25/10, आपको मिल जाएगा 2.5 ओम। तो यहाँ पर आप देखो जो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है आपको कितनी मिल रही है, आपको मिल रही है 2.5 ओम। तो यहाँ से आपने थेवेनिन्स रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया, और जो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, आपको मिल रही है 2.5 ओम। तो यहाँ से आपने थेवेनिन्स रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया जो कि है 2.5 ओम। आपने थेवेनिन्स वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लिया जो कि है -5.5 वोल्ट। तो अभी जो आपको जो मैक्सिमम पावर जो मिलेगा वो बराबर में होगा थेवेनिन्स वोल्टेज अपॉन 4 टाइम्स थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। तो जो थेवेनिन्स वोल्टेज है वो कितना है, वो है -5.5 वोल्ट।
तो ये VTH की जगह -5.5 वोल्ट का स्क्वायर। और यहाँ पर आप देखो जो थेवेनिन रेसिस्टेंस है वो कितना है, वो है 2.5 ओम। तो यहाँ पर ये RTH की जगह क्या आ जाएगा 2.5 ओम, तो आपको मिल जाएगा 2.5 ओम। आप इसको फर्दर कैलकुलेट करो, आपको मिल जाएगा -30.2/10। आपको जो मैक्सिमम पावर जो मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होने वाली है, 3 वाट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है, उस सर्किट के वजह से, ये सर्किट के वजह से यहाँ पर ये जो लोड रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस, ये पूरी सर्किट के वजह से ये लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रहा है, वो जो मैक्सिमम पावर है उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैक्सिमम पावर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो है 3 वाट। सिमिलरली कंसिडर कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर हमने कंसिडर किया नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है नेटवर्क। यहाँ पर ये 5 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है बैटरी, और ये जो बैटरी इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 20 वोल्ट। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया 20 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया बैटरी, और ये जो बैटरी इसका जो वोल्टेज है वो है 12 वोल्ट। और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया 8 ओम का रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया लोड रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जो लोड रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा वो हमें बेसिकली करना है कैलकुलेट। तो यहाँ पर अगेन आप देखो, यहाँ पर आपको वोल्टेज सोर्स मिल रहे और बहुत सारे रेसिस्टेंसेज मिल रहे। तो पूरी जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है आप इसको एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स रेसिस्टेंस और ये लोड रेसिस्टेंस। जिस रेसिस्टेंस के थ्रू हमें मैक्सिमम पावर को कैलकुलेट करना होता है, वो जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग लोड रेसिस्टेंस के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है ये है कौन सा रेसिस्टेंस है, लोड रेसिस्टेंस, क्योंकि इसके थ्रू मैक्सिमम पावर को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा। तो थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए जो लोड रेसिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कर देंगे, लोड रेसिस्टेंस को हम लोग कर देंगे ओपन। तो ये लोड रेसिस्टेंस को हम लोग ओपन कर देंगे, लोड रेसिस्टेंस वाली जो ब्रांच होगी इसको हम लोग हटा देंगे। और जब हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कंसिडर करेंगे तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में जो लोड रेसिस्टेंस की जो ब्रांच है इसको हम लोग लगा देंगे। तो अभी ये जो लोड रेसिस्टेंस की जो ब्रांच है इसको हम लोग हटा देते, तो इसको अगर हम लोग हटा दें तो जो फिगर होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। फिगर हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर ये जो टर्मिनल है वो क्या हो गया, ओपन टर्मिनल हो गया है। ये ओपन टर्मिनल के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा उसको हमने शो किया VTH से, जो कि बेसिकली है क्या, ये है थेवेनिन्स वोल्टेज। तो यहाँ पर आप देखो जो टर्मिनल है पूरी तरीके से क्या हो गया, जो टर्मिनल है वो पूरी तरीके से हो गया है ओपन। तो यहाँ पर आप देखो, अगर ये ओपन टर्मिनल है तो यहाँ पर ये जो ब्रांच आपको जो दिखाई दे रही है इसके थ्रू 8 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसके थ्रू 0 एम्पियर करंट फ्लो होगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको ये नोड दिखाई दे रही है, नोड पे आप अप्लाई कर सकते हो थेवेनिन्स वोल्टेज, ये नोड पे आप अप्लाई कर सकते हो नोड इक्वेशन। यहाँ पर आपको बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है थेवेनिन्स वोल्टेज। तो थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा ये आपको बेसिकली करना होगा कैलकुलेट। यहाँ पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले आप नोडल इक्वेशन लिख सकते हो। यहाँ पर आपको नोड दिखाई दे रही है, राइट। तो अगर हम नोडल इक्वेशन लिखो तो आप कैसा लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पर 50 - 20/5 ओम। यहाँ पर ये जो नोड है इसका जो वोल्टेज है इसको हमने कंसिडर कर लिया V। ये जो नोड है इसका जो वोल्टेज है इसको हमने कंसिडर कर लिया V। तो यहाँ पर आप अगर नोडल इक्वेशन लिखो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिला V - 20/5 ओम। तो V - 20/5 ओम प्लस साइन, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपने कंसिडर किया प्लस साइन। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस हमने जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू कितनी है वो है 20 ओम। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो नोड है इसका जो पोटेंशियल है वो है V, और यहाँ पर हमें ग्राउंड पोटेंशियल मिलता है 0 वोल्ट। तो आप लिख सकते हो V - 0/20 ओम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें V/20, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो नोड आपको जो दिखाई दे रही है नोड पे हमने अप्लाई किया नोडल इक्वेशन। तो नोडल इक्वेशन आप अप्लाई करो तो आपको मिलेगा V - 20, नोडल एनालिसिस आपका क्लियर होना चाहिए, V - 20/5 ओम। तो V - 20/5 ओम प्लस साइन V - 0/20 ओम। तो यहाँ पर ये V - 0/20 ओम, -0 अगर नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, = 0। तो यहाँ पर आपको जो बड़ा नंबर जो दिखाई दे रहा है वो आपको कितना दिखाई दे रहा है, 20। तो जो बड़ा नंबर है वो बेस है, तो जो 20 है उसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, पहला ये वाला टर्म कंसिडर कर लेते हैं। तो 5 कितने सा हमें 20 मिलेगा, 5 4 सा हमें मिलेगा 20। तो जो न्यूमरेटर है आप इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 वोल्ट - 80 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो बेस है वो 20 है ही, और यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है वो भी 20 है। तो 20 कितने सा 20, 1 सा 20। तो V को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो हमें मिल जाएगा +1 और डिनोमिनेटर में 20। यहाँ पर ये 20 को आप फर्दर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0, राइट।
इसको आप फर्दर अरेंज करके लिखो 4 वोल्ट माइनस 80 प्लस वी इज इक्वल टू 0, 4 वोल्ट प्लस वी इज इक्वल टू 80, माइनस 80 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज देंगे प्लस 80, आपको मिल जाएगा 5 वी इज इक्वल टू 80, जो वी की जो वैल्यू आपको मिलेगी 80/5, तो जो वी है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिली, आपको मिली 16 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो नोट है इसका जो वोल्टेज है वो आपको कितना मिल गया, आपको मिल गया 16 वोल्ट। ये नोट का जो वोल्टेज है वो आपको कितना मिल गया, 16 वोल्ट मिल गया। ये नोट का वोल्टेज 16 वोल्ट है, इसका मतलब ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना होगा, वो 16 वोल्ट होगा। ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमने वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर लिया। अब ये लूप में अप्लाई कर दो KVL, आपको मिल जाएगा VTH। तो अगर आप KVL अगर अप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप KVL अगर अप्लाई करो, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऊपर की तरफ हायर पोटेंशियल और नीचे की तरफ हमें लोअर पोटेंशियल मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो ये बैटरी का जो पोटेंशियल है वो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, और KVL हमेशा हम लोग क्लॉकवाइज में घूमते हैं। अगर हम लोग क्लॉकवाइज में KVL घूम रहे तो ऊपर की तरफ हायर पोटेंशियल, नीचे की तरफ लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस VTH। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया माइनस VTH। सिमिलरली यहाँ पर आप ये रेसिस्टेंस को कंसिडर करो, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू जो करंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होगा। तो यहाँ पर आप देखो नीचे से ऊपर की तरफ, और यहाँ पर अगर आप देखो जो पोटेंशियल होगा वो इंक्रीज़ करेगा। पोटेंशियल क्यों इंक्रीज़ करेगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसके यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी दी गई है और यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी दी गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू कौन सा करंट फ्लो होगा, ये वाले लूप का करंट फ्लो होगा। ये क्लोज लूप है तो ये वाले लूप का जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल और नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा, राइट। ये वाली लूप की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लूप है सबसे पहले इसको हम लोग लूप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जो सर्किट है यहाँ से ओपन है। ये जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू सिर्फ यही लूप का करंट फ्लो होगा, ये बैटरी का करंट फ्लो होगा। तो कैसा फ्लो होगा? ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। अगर हम लोग KVL घूम रहे तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होने वाला है, माइनस 16 वोल्ट। माइनस 16 वोल्ट क्यों? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, प्लस 16 वोल्ट होगा। प्लस 16 वोल्ट क्यों? क्योंकि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे, माइनस से प्लस जा रहे, तो हमें जो पोटेंशियल है वो इंक्रीजिंग नेचर का मिलेगा, तो हमें मिलेगा प्लस 16 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो बैटरी आपको जो दिखाई दे रही है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे, तो हमें मिलेगा माइनस 12 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया माइनस 12 वोल्ट इज इक्वल टू 0। आप इसको फर्दर कैलकुलेट करो तो आपको क्या मिलेगा, जस्ट वेट, आप इसको फर्दर कैलकुलेट करो तो आपको क्या मिलेगा, आप इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्लस 16 माइनस 12 आपको मिलेगा प्लस 4 वोल्ट। तो माइनस VTH प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जो VTH है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिली, आपको मिली 4 वोल्ट। तो यहाँ से आपने थेवेनिन्स वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लिया, और जो थेवेनिन्स वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, आपको मिल रही है 4 वोल्ट। अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है थेवेनिन्स रेसिस्टेंस। तो अगर आप थेवेनिन्स रेसिस्टेंस कैलकुलेट करो तो यहाँ पर ये जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है, ये सेम जो सर्किट है उसको हमने क्या किया, ये जो सेम जो सर्किट है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट किया। या फिर आप देखो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर ये लोड रेसिस्टेंस तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये लोड रेसिस्टेंस को हम लोग कब लगाते हैं, जब हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला वोल्टेज सोर्स और ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो जो फिगर है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगे। यहाँ पर ये 5 ओम का रेसिस्टेंस, 20 ओम का रेसिस्टेंस और यहाँ पर ये 8 ओम का रेसिस्टेंस। अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑब्टेन करें, यहाँ से हमें मिलेगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो कि होगा थेवेनिन्स रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है 20 ओम का और ये 5 ओम का, ये कैसे लगे हुए, ये दोनों लगे हुए पैरेलल, राइट। क्यों पैरेलल लगे हुए? क्योंकि अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग करंट इंजेक्ट करें तो जो करंट है दोनों रेसिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों जो रेसिस्टेंस है वो पैरेलल ही लगे हुए, और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस के थ्रू तो कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई लोड ही नहीं है। ये जो टर्मिनल है वो ओपन है, तो इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा 8 ओम के थ्रू। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो 5 ओम और ये जो 20 ओम है ये कैसे लगे हुए, पैरेलल लगे हुए। तो यहाँ पर ये 5 पैरेलल 20 ओम, 5 ओम पैरेलल 20 ओम, 5 × 25 प्लस 20, 100/25 आपको मिल जाएगा 4 ओम। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस हमने जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये जो पैरेलल जो रेसिस्टेंस है इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 4 ओम। और यहाँ पर ये जो 8 ओम का जो रेसिस्टेंस है वो कैसा है, वो है सीरीज़ में। तो यहाँ पर ये 8 ओम, तो आपको जो RTH जो मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको कितनी मिलेगी, 12 ओम। तो यहाँ पर आप देखो जो मैक्सिमम पावर है मैक्सिमम पावर आपको जो मैक्सिमम पावर जो मिलेगा वो मिलेगा VTH का स्क्वायर 4 टाइम्स RTH। तो जो VTH है आपने उसको कैलकुलेट किया, तो जो VTH है उसकी जो वैल्यू आपको कितनी मिली थी, यहाँ पर अभी आपने VTH को कैलकुलेट किया था, VTH की जो वैल्यू आपको मिली थी 4 ओम। अगर आप थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। VTH की जो वैल्यू कितनी है, वो है 4 ओम। RTH की जो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, RTH की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी जो कि आपको मिली
12 ओम। तो यहाँ पर आप देखो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम पावर VTH का स्क्वायर 4 टाइम्स RTH। VTH की जो वैल्यू कितनी है वो है 4 ओम, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया 4 का स्क्वायर। RTH की जो वैल्यू कितनी है वो है 12 ओम, तो 4 × 12 और यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 16/48। तो जो मैक्सिमम पावर है वो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 0.33 वाट। तो यहाँ पर आप देखो ये जो सर्किट आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये सर्किट की वजह से ये लोड रेसिस्टेंस में जो मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा उसकी जो वैल्यू कितनी होने वाली है, 0.33 वाट होने वाली है। कितनी होने वाली है, 0.33 वाट।